हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे अपना जर्नल एंट्री का पार्ट 1। जर्नल एंट्री। तो हमारे पास यहाँ पहली एंट्री है, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसकी एंट्री सिंपली होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एज अवर एसेट्स प्लस and liabilities also plus. Example, he is Siaram started business with cash। तो बिजनेस के पास तो कैश आया है, तो कैश प्लस हो गया, और उसने सीआरएम के पैसे वापस देने हैं तो लाइबिलिटी भी प्लस हो गई, एज कैपिटल प्लस हो गई। सेकंड एंट्री, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। इसकी एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एज अपना जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया है, और जो अपना कैश है मतलब एसेट है वो माइनस हो गया है। थर्ड एंट्री, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब यहाँ सुभाष का नाम आया है, मतलब अपन ने कैश में गुड्स नहीं खरीदे हैं, क्रेडिट पे खरीदे हैं, और जब क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, डेटर्स नहीं सॉरी क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाते हैं अपने, और क्रेडिटर्स मतलब अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू सुभाष अकाउंट, क्योंकि अपना क्रेडिटर है। आप यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट भी लिख सकते हैं, एज अपनी जो एक्सपेंस है वो प्लस हो गया है, और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी प्लस हो गई हैं। अब आते हैं फोर्थ एंट्री पर। फोर्थ एंट्री है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। जब हमने गुड्स परचेज किया तो हमने लिखा कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट हम जब डेबिट करते हैं जब हम बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं। अब यहाँ पे तो हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है, अब फर्नीचर हमने बेचने के लिए तो खरीदा नहीं होगा, सामान रखने के लिए खरीदा होगा, तो वो अपनी एसेट है। तो हम यहाँ पे परचेज की जगह फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, फर्नीचर एज अपनी एसेट्स प्लस हो गई हैं, और कैश भी माइनस हो गया है, एसेट्स माइनस हो गई है। फिफ्थ एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो इसकी एंट्री होगी,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि एज अपनी जो एसेट्स हैं वो प्लस हो गई है, और जो अपने ये अपनी इनकम हुई है, इनकम प्लस हो गई है अपनी, कैश प्लस हो गई है। बिजनेस में आपने परचेज खरीदी है, मटेरियल खरीदा, तो अपनी आप दे सकते हैं कि यहाँ पे अपना जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया था, लेकिन जब हमने सेल्स की तो अपनी इनकम बढ़ गई। आप ये भी कह सकते हैं कि अपना एक्सपेंस कम हो गया है, एज द केस में भी। अब हमारी 6th एंट्री है सोल्ड गुड्स टू महेश। इसकी एंट्री होगी महेश, हमने उधार में माल बेचा है, मतलब अपने डेटर्स बढ़ गए होंगे। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एज अपने एसेट्स प्लस हो गई है और इनकम भी प्लस हो गई है। 7th एंट्री पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को पैसे पेड किए। सुभाष से हमने क्या किया था अभी, हमने 3rd एंट्री में सुभाष से गुड्स परचेज किए थे 12,000 रुपये के, और अब यहाँ हमने उसको 8,000 रुपये वापस दे दिए हैं। तो हम यहाँ करेंगे, सुभाष अपना क्या था, क्रेडिटर था। पहले हमने क्रेडिटर को, आप देख सकते हैं कि क्रेडिटर को हमने यहाँ पे क्रेडिटर को हमने यहाँ पे पहले क्रेडिट किया हुआ था। अब हमें इसे ख़त्म करना पड़ेगा, तो हम इसे डेबिट कर देंगे। अब सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एज अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो माइनस हो गई हैं और कैश भी कम हो गया अपना, मतलब एसेट भी कम हो गई है। 8th एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से अपने क्या लिया दिया था भाई, महेश को अपने गुड सेल्स की थी, जिसकी एंट्री अपने की थी सोल्ड गुड्स, जिसकी एंट्री हमने की थी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब डेटर्स तो हमने डेबिट कर दिए थे, अब उनसे पैसा आ रहा है तो हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स महेश अकाउंट, एज जो भी एसेट्स हैं वो प्लस हो गई हैं और यहाँ पे अपनी एसेट्स माइनस भी हो गई। 9th एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, हमने रवि से माल खरीदा, तो रवि से माल खरीदा तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स और रवि अकाउंट। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन ने हमें दे दिया कि यहाँ पे हमने कैश में माल खरीदा है, यानी कि क्रेडिटर्स को इसने हमें यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो हम यहाँ ये एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एज अपने एक्सपेंस जो है वो प्लस हो गए और एसेट्स भी माइनस हो गई। 10th एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब यहाँ हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट
टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पे हमने एक्सपेंस जो प्लस हो गए हैं और लाइबिलिटीज़ भी प्लस हो गई हैं। 11th एंट्री है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, तो एंट्री होगी सुरेश डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एस जो अपनी जो एसेट्स हैं वो प्लस हो गई और इनकम भी प्लस हो गई अपनी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने फिर कैश दे दिया। सुरेश का नाम लेके हमें कंफ्यूज कर रहा है वो, तो हम यहाँ पे सुरेश को डेबिट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। एज अपनी जो एसेट्स हैं वो प्लस हो गई हैं। 12th एंट्री है सोल्ड गुड्स टू सुरेश तो इसकी एंट्री तो सिंपल ही हमने जैसे यहाँ पे पढ़ी थी कि क्या था, सुरेश डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एस जो अपनी जो एसेट्स हैं वो प्लस हो गई हैं और इनकम भी प्लस हो गई है अपनी। थर्टीन्थ एंट्री है बोट मशीनरी फॉर कैश। बोट मशीनरी फॉर कैश। अब हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमने यहाँ जो मशीनरी है वो बिजनेस में खरीदने बेचने के लिए तो खरीदनी नहीं होगी, यानी कि अपना ये रॉ मटेरियल तो है नहीं, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 14th एंट्री विदड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। मतलब जो सियाराम था उसने कैश विड्रॉ किया कहाँ से, ऑफिस से पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसकी एंट्री हो सकती है कैश विड्रॉ किया ना उसने, तो इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एज अपनी जो एसेट्स हैं वो प्लस हो गई हैं और यहाँ पे एसेट्स माइनस हो गई हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो माइनस हो गई हैं, क्योंकि सीआरएम ने बिजनेस में कैश दिया था जब उसकी कैपिटल बढ़ गई थी, हमने पहली एंट्री में देखा था, लेकिन अब यहाँ पे वो पैसा निकाल रहा है तो ड्राइंग्स है, यानी कि उसकी कैपिटल कम हो गई है बिजनेस से, तो इसलिए उसकी लाइबिलिटी भी कम हो गई है बिजनेस की, इसलिए हम उसके कंटेस्ट में ये ले सकते हैं। 15th एंट्री है पेड रेंट। बिजनेस का रेंट पे किया है, तो बिजनेस का रेंट पे किया है तो इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एज जो अपने एक्सपेंस हैं वो प्लस हो गए और अपना कैश माइनस हो गया, मतलब अपनी एसेट्स कम हो गई। 16th एंट्री है पेड सैलरी टू गोपाल।
यहाँ पे हम इसका नाम गोपाल है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने उसको सैलरी पे किया है भाई, तो हमारा कैश तो कम हुआ ही होगा, हमें क्या मतलब है गोपाल को पे किसने पे किया। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस प्लस एसेट माइनस। ये वाली एंट्री बिल्कुल 15 जैसी है। यहाँ पे बस उसको नाम देके कंफ्यूज कर रहा है कि हमें गोपाल को हमने सैलरी पे किया। अब यहाँ पे वो लिख सकता था पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता, कुछ नहीं। 17th एंट्री है रिसीव्ड कमीशन। बिजनेस ने कमीशन रिसीव किया है, तो यानी कि बिजनेस की इनकम हुई होगी, और इनकम हुई होगी तो यानी कि अपना कैश बढ़ गया होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, यानी कि अपना कैश जो है प्लस हो गया, और जो कमीशन है यानी कि अपना एक्सपेंस है वो माइनस कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम इनकम जो है प्लस हो गई। ये वैसे इनकम प्लस है तो ये ज़्यादा ठीक है। अब आप देख सकते हैं सब कुछ। होप यू गाइस